राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं होलिका दहन से संबंधित कुछ जानकारी लेकर के फिर आज की वीडियो में मैं उपस्थित हुई हूँ। तो मित्रों, हमें होलिका दहन के समय हमें किन किन सामग्रियों को लेकर पूजा थाली में जाना चाहिए और हमें इस होलिका दहन में किन लोगों को जाना चाहिए, किन पुरुषों को जाना चाहिए, किन महिलाओं को जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए आदि से संबंधित जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो मित्रों, मैं इस वीडियो में आगे सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। तो अगर हमारे चैनल में बताई हुई वीडियो में आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जो लोग नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो प्रिय मित्रों, होलिका दहन जैसे कि सर्वसम्मत से अभी तक एक विवाद सा बना था, वो सर्वसम्मत से हल हो गया कि 2 मार्च को ही होलिका दहन है। तो ये जब पहली बार होलिका दहन यानी कि जब पुराणों में जो कथा आती है कि होलिका जी जो थी प्रहलाद जी की बुआ थी और उनको ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि एक वस्त्र उनको दिया था कि अगर ये ओढ़ के ये बैठेंगी किसी भी अग्नि में तो ये ना खुद जलेंगी और ना खुद जलेंगी और ना ये वस्त्र जलेगा। ऐसा वरदान उनको मिला था जो कि पुराणों में आता है। तो इसीलिए वो प्रहलाद जी को लेके बैठी और इसके साथ में वो जो भगवान की ऐसी दया हुई, क्योंकि भगवान जी प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे, कि वो जो वस्त्र था वो होलिका से हट के और प्रहलाद जी के ऊपर हो गया, लपेट गया, जिसमें कि वो पूरी तरह सुरक्षित बच गए। ये तो कथा हमारे पुराणों में आती है। तो पहली बार मध्य रात को ही होलिका दहन हुआ था। तो बिना किसी विवाद के 2 तारीख को ही रात में होगा होलिका दहन। तो हमें करना क्या है कि इस दिन मित्रों हमें किन लोगों को नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों का अभी विवाह हुआ है, वो पुरुष हो अथवा महिला है, उनको नहीं जाना चाहिए। जिन बच्चों का मुंडन नहीं हुआ उनको नहीं जाना चाहिए। और साथ में जो प्रेग्नेंट हमारी जो बहनें या माताएँ हैं तो उनको भी, जिनके घर में 5 महीने तक का बच्चा, उनको भी नहीं जाना चाहिए। कुल मिला के महिलाओं को जो इस प्रकार की महिलाओं को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और पहली लौ तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को नहीं ही देखनी चाहिए। और जो महिलाएं जा रही हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने बालों को खोल के ना जाएं, अपना उसमें जोड़ा या चोटी बनाकर ही जाना चाहिए, सर ढक के ही जाना चाहिए। और जब परिक्रमा करें या पूजन करें तो उस समय जो थाली में सामान है वो बजाय यूट्यूब के बताए हुए रास्तों से, बल्कि अपनी कुल परंपरा से जो चीज़ चढ़ाई जाए वही चढ़ाना चाहिए, बिना किसी समस्या की। जिनके पास कोई समस्या नहीं है और जिनके पास कोई समस्या है, जैसे बीमारी संबंधित है, तो मैं ये उपाय बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जिन लोगों पे कर्ज मुक्ति है और विवाह जिनका नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं जिनकी लग पा रही है, अथवा व्यापार में उनको घाटा पड़ रहा है, उनका काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, साथ में नज़र दोष है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कर्ज मुक्ति के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी बीमारी के लिए। तो बीमारी में क्या करना है कि एक कच्चा सूत लेना है, जो अड़िया सी आती है, सफ़ेद आती है, जो कि हम लोग बरमावस वगैरह में बरगद आई जो अमावस्या होती है पीपल के वृक्ष में बरगद में जो लपेटते हैं, वो वाले कच्चा सूत लेना है। और 7 लौंग और 7 काली मिर्च, जो बिना जो मतलब सही से हों, फूल वाली हों काली मिर्च, वो ले करके अब आप उसको करके उसको ये मंत्र बोलते हुए सर्व रोग नाशाय नमः, इस तरह कहते हुए जो 7 लौंग, काली मिर्च, पीली सरसों सर से उतार करके 7 बार उतार करके और अग्नि में जो है उसको कर देना चाहिए, अग्नि में डाल देना चाहिए, जलती हुई अग्नि में। और दूसरा क्या है, धन वृद्धि के लिए, जिनके पास धन में बरकत नहीं, घर में मेहनत के बाद पैसा आने के बावजूद बरकत नहीं है, तो उनके लिए क्या करना है, एक नारियल में कलावा बांध करके और उसको उसमें जलते हुए अग्नि में इसको भी डाल देना चाहिए। क्या बोलते हुए, ओम श्री महालक्ष्मी देव्यो नमः, इस तरह करते हुए डाल देना चाहिए। और नंबर 3 पे व्यापार वृद्धि के लिए क्या करना है कि व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, रुकते रुकते काम अटक रहे हैं, तो क्या करना, काली उड़द, पिटकरी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी को ले करके दुकान में उतारा 7 बार करें और करके उसके बाद ये मंत्र बोले, ओम गंग गणपते नमः, ऐसा कह के जलती हुई अग्नि में उसको भी डाल देना चाहिए।
और उसके बाद जैसे नौकरी में बाधाएं आ रही, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उसके लिए क्या करना है, गरी, सूजी, चीनी और पंचमेवा, जो सभी को घी में भून करके और गरी गोले को थोड़ा सा काट के उसमें सारी सामग्री भर करके और मन में अपनी कामना बोलते हुए इसको भी जलते हुए अग्नि में प्रज्वलित कर देना चाहिए। और जिन लड़कों का या लड़कियों का, बेटे का या लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए उनको क्या करना है, उनको एक जोड़ा हल्दी की गांठ, एक जोड़ा सुपारी, एक जोड़ा कमलगट्टा ले करके और हाथ में ले करके और एक जोड़ा लौंग ले करके हाथ में लेके ये मंत्र बोलना चाहिए, कायतनी महामाये महायोगिनेधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। इस तरह करके और अपनी कामना बोलते हुए इसको भी जल में समाहित कर देना चाहिए। परंतु इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि ये कार्य वहीं करना चाहिए जहाँ पे सात सम्मत होलिका जहाँ जल रही हो। ऐसा नहीं कि कहीं कभी कूड़ा करकट प्लास्टिक आदि लगा के जला दें, तो उसमें ये फलीभूत नहीं होगा। जहाँ सात सम्मत समिधाएँ लगी हुई हैं, अच्छे से लकड़ियाँ हैं और मंत्रों द्वारा उसमें अग्नि प्रज्वलित करने के बाद शास्त्रोक्त रीति से जहाँ पूजन अर्चन हुआ है, वहीं पे ये सब क्रिया करना चाहिए। और सभी को परिक्रमा करते समय प्रहलाद जी का और उनका ध्यान करते हुए हमें परिक्रमा, और जो नरसिंह भगवान थे उनका ध्यान करते हुए परिक्रमा, सात परिक्रमा करना चाहिए। तो ये रही जानकारी हमारी। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। तो जय श्री राधे। यहीं तक हमारा वीडियो रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।